Yes, today we'll solve chapter Fundamental Geometrical Concept from R.S. Agarwal for standard 7th. Okay, so just pay attention. And in that, only one exercise is there, 16A. First का क्वेश्चन क्या है? Answer the following question. How many end point does a line segment have? देखो सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, जिसको पहले नोट कर लो बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज. इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, जिसमें दो एंड होते हैं. ठीक है, ये भी एक एंड होता है. लाइन एक एंड से शुरुआत होता है, दूसरे एंड पे होता है. ठीक है, ये फर्दर इंक्रीज नहीं होता है, कहने का मतलब, इसलिए मैंने एंड लिखा है. तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट. नाउ एक होता है, एक एंड पॉइंट होगा लेकिन दूसरा एंड नहीं होगा. ठीक है, ये कंटिन्यू रहेगा. मतलब ये आगे एरो जो दिख रहा है आपको, ये आगे जाते जाते रहेगा, मतलब ये कंटिन्यूअस में रहेगा. कैसा रहेगा ये? कंटिन्यूअस रहेगा. और ये एंड पॉइंट है. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रे. फिर एक होता है कि दोनों साइड भी कंटिन्यूअस है, यहाँ भी कंटिन्यूअस है और यहाँ भी कंटिन्यूअस है. ठीक है, यहाँ भी कंटिन्यूअस, यहाँ भी कंटिन्यूअस. तो इसको हम लोग बोलेंगे लाइन. ठीक है, ये लाइन सेगमेंट, ये जस्ट लाइन है, रिमेंबर दैट. और ये वाला रे जिसमें एक एंड पॉइंट एक कंटिन्यूअस है. ठीक है, पहले इसको नोट कर लो. चलो स्टॉप द वीडियो एंड नोट दिस. डन. ओके, नेक्स्ट अभी देखेंगे कि एक और कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर क्या होता है. अगर पॉइंट्स एकदम सीधे सीधे लाइन में है, चाहे वो ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ठीक है, या ऐसे टिल्टेड हो, कोई भी चलेगा ऐसे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिनियर. क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं द पॉइंट्स आर इन कोलिनियर, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में. ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन में है. तो ये सब कोलिनियर पॉइंट है. तीन है, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो हो सकता है, दो तीन चार से ज्यादा हो सकते हैं. दे आर कोलिनियर. एक होता है नॉन कोलिनियर, जैसे ये है, तो दे आर नॉन कोलिनियर. ठीक है, वो इसके पहले का स्टॉप करके लिख लेना. तो ये हम लोग बोलेंगे नॉन कोलिनियर. ठीक है, इसको भी नोट कर लो. आई होप ये थोड़े टर्म्स आपको पता होने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज. अब थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए. जैसे फर्स्ट वाला देखो क्या लिखा है, हाउ मेनी एंड पॉइंट लाइन सेगमेंट है. अब इसका आंसर आप भी दे सकते हो. एक लाइन सेगमेंट जो होता है, जिसका नाम है ए बी, तो इसमें कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? टू. टू एंड पॉइंट्स आर देयर. इज दैट क्लियर? फिर वैसे सेकंड का देखो, हाउ मेनी एंड पॉइंट डज आर रे हैव. तो इसका भी हम लोग देख सकते हैं. तो एक रे में समझो रे का नाम है ए बी. ठीक है, ऐसा नाम दिया ए बी. तो इसमें कितना एंड पॉइंट है? ओनली वन. ओनली वन एंड पॉइंट. ओनली वन एंड पॉइंट. ओके, चलो नोट कर लेना इसे. नाउ सब क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मेनी एंड पॉइंट डज लाइन हैव. लाइन ए बी, देखो ये लाइन ए बी है. सिर्फ लाइन बोला है तो दोनों साइड एरो होगा. तो इसमें क्या होगा? जीरो एंड पॉइंट. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें दोनों भी कंटिन्यूअस होता है ना, दोनों साइड कंटिन्यूअस है. तो इसमें क्या आएगा? जीरो एंड पॉइंट. इज दैट क्लियर? प्लीज नोट दिस. नेक्स्ट वी हैव सेकेंड क्वेश्चन. देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डेफिनेट लेंथ. डेफिनेट मतलब फिक्स्ड. डेफिनेट का मतलब यहाँ पे क्या है? फिक्स्ड. देखो डेफिनेट किसको, जैसे यहाँ पे पहला है ए बी, तो इसके ऊपर एरो का सिंबल है, ये मतलब रे का. ठीक है, ये क्या है? रे. तो रे डेफिनेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूस है ना, एरो जो है वो आगे जाते रहेगा. तो ये आएगा इनडेफिनाइट. इनडेफिनाइट. ठीक है, इनडेफिनाइट लेंथ है इसमें.
फिर सेकंड ऑप्शन देखो, ए बी बार, इसमें तो दोनों साइड कंटिन्यूअस है, तो ये भी इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट लेंथ मतलब फिक्स्ड नहीं है, ये बढ़ते जाएगा, कंटिन्यूअस है ना, दोनों साइड एरो ऐसे चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, अंडरस्टूड। रे में यहाँ पे चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, तो कंटिन्यूअस नहीं है लेंथ। लेकिन इसको देखो, इसका मतलब होता है सेगमेंट, ठीक है, और इसमें एरो नहीं है, तो ये वाला है डेफिनाइट लेंथ। इसका क्या होगा, डेफिनाइट लेंथ होगा। इज दैट क्लियर? तो ये वाला इंडेफिनाइट, ये भी इंडेफिनाइट, और ये क्या होगा, डेफिनाइट लेंथ। अंडरस्टूड? प्लीज नोट दिस। वीडियो को स्टॉप करके नोट कर देना। सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन फिक्स्ड पॉइंट्स पी एन क्यू? मतलब दो पॉइंट है जिनका नाम है पी एन क्यू। आप उनको कैसे भी बना लो, ऐसे सीधे बना लो, कैसे भी बना लो, है ना। तो ये इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू, तो इसमें से कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ट्राई करो। तो इसमें से आप सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और लाइन का मतलब होता है जिसमें दोनों साइड एरो हो, ठीक है। तो ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू पी एन क्यू। इज दैट क्लियर? नोट दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट? मतलब एक पॉइंट है, तो इससे आप कितना लाइन बना सकते हो, चलो ट्राई करो। देखो, एक ये लाइन बना सकते हो ऐसे, फिर ऐसे बना सकते हो, पॉइंट से नहीं गया, थोड़ा पॉइंट से लेके जाओ, फिर ऐसे बना सकते हो, फिर ऐसे बना सकते हो, फिर ऐसे बना सकते हो, और बहुत सारा बना सकते हो ना। इन्फानाइट लाइन यू कैन ड्रॉ। तो यहाँ पे लिखो इन्फानाइट, बहुत सारा बना सकते हो ना, इन्फानाइट, कितना भी बना सकते हो मतलब। इन्फानाइट लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से आप इन्फानाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? प्लीज नोट दिस। नेक्स्ट क्या है, ये हो गया हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन। अभी फिफ्थ का क्वेश्चन, अ फिक्स्ड पॉइंट पी इज गिवन, हाउ मेनी रेज कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट पी? पी एज ए इनिशियल पॉइंट। देखो, इनिशियल मतलब शुरुआत का पॉइंट, एक पॉइंट पी दिया है, ठीक है, इसका नाम पी है। तो इससे आप, ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग का पॉइंट, इससे कितना एरो बना सकते हो? तो देखो कितना बना सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो एरो, यहाँ पे बना सकते हो, 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 यहाँ पे एरो मतलब रे, रे यहाँ पे बहुत सारे रे बना सकते हो। तो वंस अगेन यू कैन ड्रॉ इन्फानाइट रे। तो इन्फानाइट रे कैन बी ड्रॉन थ्रू, ऐसे लिखो, थ्रू मत लिखो, बाय बाय पी एज अ इनिशियल पॉइंट। इनिशियल मतलब शुरुआत का पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। इनिशियल पॉइंट पी से हम लोग बहुत सारा रे बना सकते हैं, तो इसको नोट कर लो, इन्फानाइट रे वी कैन ड्रॉ। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.3 सेंटीमीटर। अब आप अपनी स्केल ले लो, स्केल में एक पॉइंट ऐसे मार्क करो, उस पे स्केल रखो ऐसे, आपका जो भी स्केल होगा इसे रख दो, वहां पे होगा ये पहले वन, है ना, वन ले लो या जीरो, जो भी है, जीरो ले लो। फिर जीरो से आएगा यहाँ पे वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, और ये सिक्स होगा, और सिक्स के बीच में कहीं पे होगा और छोटे छोटे पॉइंट, वन टू थ्री, 5.3। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला होगा पॉइंट थ्री। तो यहाँ पे इसको मार्क कर लेना, ठीक है, स्केल को फिर हटा देना, फिर ये आपका क्या बन जाएगा,
ये आपका लाइन सेगमेंट बनेगा, ठीक है। तो इसका नंबरिंग क्या होगा, 5.3 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, सिंपल है, आपको लाइन ड्रॉ करना आता है। चलो नेक्स्ट, ये लाइन सेगमेंट है, फिक्स्ड है मतलब, है ना, सेगमेंट मतलब फिक्स। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, मार्क 6 पॉइंट पी क्यू आर एक्स वाई जेड, जिसमें पी क्यू आर कोलिनियर होना चाहिए एंड एक्स वाई जेड नॉन कोलिनियर होना चाहिए। तो ऐसे बना लो, एक लाइन बनाओ, इस पे लिखो पी क्यू आर, तो ये क्या हो गया, कोलिनियर। ये क्या हो गया, कोलिनियर। मैंने समझाया था स्टार्टिंग में कि एक स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे नॉन कोलिनियर है, तो एक, दो, तीन, इसका नाम लिख दो एक्स वाई जेड। ये कौन से पॉइंट हो गए, ये पॉइंट हो गए नॉन कोलिनियर। इज दैट क्लियर? ये क्या हो गया, नॉन, मतलब एक सिंगल लाइन में नहीं होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर। क्लियर? नेक्स्ट, लेट्स सी एट क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब तीन पॉइंट्स है, ठीक है, और वो कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में है। तो इससे आप कितना लाइन बना सकते हो, सोचो जरा, कितना लाइन बना सकते हो। यू कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन, ठीक है। तो लिखो ओनली वन लाइन कैन बी कैन बी ड्रॉन थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। फिर बोल रहे कि सेकेंड पार्ट में कि अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है, थ्री नॉन कोलिनियर्स है, तो कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो मैक्सिमम। एक ऐसे ड्रॉ करोगे, है ना, लाइन सीधा आप स्केल से ड्रॉ कर लेना, फिर एक ऐसे ड्रॉ होगा, और फिर एक ऐसे होगा। तो ओनली थ्री लाइंस यू कैन ड्रॉ, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो थ्री लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, उससे आप सिर्फ तीन लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री लाइन ड्रॉन इन अ प्लेन। देखो बोल रहे कि तीन लाइन है, ठीक है, तीन लाइन से इंटरसेक्शन मतलब कट करना। तो मैक्सिमम कितना कट हो सकता है और कितना नहीं, मतलब कहने का मतलब जैसे एक लाइन लो, एक ये लाइन है, ठीक है, और इससे एक लाइन ये ऐसे बनाओ, और एक और इससे कट करते हुए लाइन दूसरा बनाओ। तो देखो इन तीन लाइन के, ये जो थ्री लाइंस है, सीधे थ्री लाइंस, अब ये जो थ्री लाइंस है, इसमें कितने इंटरसेक्शन, देखो ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेक्शन, जहां पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो ये दूसरा, ये तीसरा। तो मैक्सिमम कितना इंटरसेक्शन हो सकता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम थ्री इंटरसेक्शन, थ्री इंटरसेक्शन पॉसिबल बाय थ्री लाइंस। अब मिनिमम कितना होगा, सोचो, मिनिमम, मिनिमम जीरो। एक लाइन, दो लाइन, अगर तीनों पैरेलल हो जाए, है ना, ये तीनों क्या है, पैरेलल केस। अगर तीनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, पैरेलल, तीनों भी लाइन क्या है, पैरेलल्स। तो जीरो इंटरसेक्शन, जीरो इंटरसेक्शन इज देयर, या फिर लिख सकते हो मिनिमम जीरो, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम पूछा है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, थ्री,
और यहाँ पे मिनिमम कितना है, 0। तो मिनिमम 0 इंटरसेक्शन इज देयर बिटवीन 3 पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो मिनिमम 0 इंटरसेक्शन, मैक्सिमम 3 इंटरसेक्शन। अंडरस्टूड, नोट दिस।